रामचंद्र शरद आनंद यात्रा करीबी बानी। क्रोध को कैसे जीते वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारा मन दुखी क्यों? क्या सत्य न बोलने की वजह से कि सत्य को छुपाने से? अध्याय क्या नाम हमने रखा था? सत्य में वो जयते। सिख संप्रदाय सबसे उत्कृष्ट महान है, जहां पर केवल वीरता, शौर्यता और बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और प्रामाणिकता और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। सिख संप्रदाय के धर्म प्रवर्तक, आद्य महान धार्मिक गुरु, तत्वज्ञानी, चिंतक स्वयं गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा? गुरु नानक देव जी परमात्मा के बारे में कहते हैं, परमात्मा मूलतः सत्य स्वरूप है। परमात्मा मूलतः सत्य स्वरूप है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई कर्म भी नहीं, चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो। इसलिए सत्य पर हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए, सत्य पर निष्ठा रखनी चाहिए, सत्य में जीवन जीना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। संस्कृत में कहते हैं ज सत्य तब भगवान, सत्य ही भगवान है। सत्य की परिभाषा में मानव जीवन के दो पहलू, एक तो सत्य एवं सरलता। अगर सत्य है तो सरलता अपने आप मानव किसी भी मनुष्य के आचार विचार में, उसके उच्चारण में और आचरण में आ जाती है। गुरु नानक देव जी स्वयं कहते हैं, उच्चारण में नहीं, आचरण में विश्वास रखो। यदि आपका आचरण शुद्ध है, सत्य है, तो स्वाभाविक है आपका जीवन महकेगा, आनंदमय बनेगा, उल्लासमय बनेगा। आपको किसी भी प्रकार का उच्चारण करने की जरूरत ही नहीं। तो जिनकी महक बहुत बड़ी दिलचस्प होती है, सत्य और सरलता की। सत्य की उपलब्धि जीवन की अंतिम और उत्कृष्ट परमात्मा के नजदीक ले जाने वाली, उनके हृदय में बैठने वाली उपलब्धि है। जो इस उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं, उनका ना जन्म लेना या मरना दोनों बेकार है। चाहे आप जन्म लो या मृत्यु हो, चाहे जीवन में कितनी भी भौतिक सुख सुविधा कमाओ, मान सम्मान कमाओ, लेकिन सत्य से अगर आपका जीवन नहीं गुजरा तो समझ लो आपका जीवन नरक के बराबर है। तो उनका जन्म लेना न लेना बराबर है। तो इसलिए क्या, जैसे जीवन एक सेतु है और सेतु के ऊपर कभी भी घर बनाया नहीं जा सकता। तो सत्य वो व्यक्तिगत उपलब्धि है, व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत एहसास है, जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाने का काम करता है। मूलतः कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी मनुष्य, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, व्यक्ति तो सत्यनिष्ठ ही होता है, सत्य बोलना ही चाहता है। लेकिन उसके हृदय, मन, तन और आत्मा में बाहरी विकार आने से उसमें देश, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्टि, कट्टरता, धूर्तता आने से वो सत्य से दूर रहता है। और जितना सत्य से दूर रहता है उतना कपटी बनता है, बदमाश बनता है। तो जीवन का सत्य क्या है? जीवन का एक ही सत्य है, जीवन को जानना। किसी भी मनुष्य का मुख्य लक्ष्य अपने जीवन को जाना, आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं को जाना, आत्मा की जागृति करना। तो जीवन का सत्य है, तो जीवन ही सत्य है। और जीवन पथ की दूरी जानकर नहीं,
चल के की जाती है। जैसे जीवन सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक सत्य है। तो जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु से पहले उस परब्रह्म परमात्मा जिन्हें आप उसकी उत्कृष्ट संतान कहते हो, जिन्होंने अपने मानस पुत्र कहते हो, जिन्होंने आपको इस ब्रह्मांड में भेजा, उसका तो थोड़ा लिहाज कर। लेकिन क्या करें, मनुष्य आदमी की मनुष्य आदत ये रहेगी कभी भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी गोल है, सपाट नहीं, वो सबको पता है। तो इस सत्य को उजागर करने वाला के अपराध में इटली के महान साइंटिस्ट ब्रनो को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। पृथ्वी और सूर्य की गति के विषय में गैलीलियो ने बताया। तो वहां के ख्रिस्त धर्म के पादरियों ने उन्होंने बोला पृथ्वी और सूर्य की गति के बारे में आप न बताएं, ऐसी अनगढ़ बातें न करें, वैज्ञानिक बातें न करें, अन्यथा आपको मृत्यु दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जो धर्म पाखंडी है, कुर्वाज है, अंधश्रद्धा है, बाह्य आडंबर से, सत्य से दूर रहता है, जिसके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता और दुर्तता भरी है, जिसके मन मक्ष में पागल समान विचार है, वो कभी भी सत्य का स्वीकार नहीं करेगा। अपनी ही गलतियों को स्वीकृति करना आसान नहीं है। एक शिष्य और गुरु विहार कर रहे थे, शिष्य आगे चल रहे थे, गुरु पीछे चल रहे थे। अचानक खेत खलिहान से थोड़े बाहर निकले तो गुरु के पांव तले रोंद कर एक मेंढक का बच्चा मर गया। तुरंत शिष्य ने बोला, गुरुजी, एक मेंढक का बच्चा आपके पांव तले रोंद कर मर गया, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। गुरु बोले, देखते हैं आगे जाने। थोड़ा आगे चले, गुरु को थोड़ा क्रोध भी आया, मेरा शिष्य है, मुझे शिखामन दे रहा है, सलाह दे रहा है, गुस्सा दबा के रखा। गुरु शिष्य दोनों विहार करते अपने गंतव्य आश्रम में पहुंचे। शाम का समय था। भोजन इत्यादि निपटाने के बाद गुरु ध्यान में जैसे ही बैठे, शिष्य को वो बात याद आ गई। तुरंत गुरु के पास गया, गुरु जी आप ध्यान दो, ध्यान में बैठने से पहले ही सोचो आप गुरु। इतने सारे शिष्य को सच्चाई और बुराई की बात करते हो, हिंसा अहिंसा की बात करते हो, आपके पांव तले मेंढक का बच्चा रोंद के मर गया, क्या आपको प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? इस बार गुरु को बहुत गुस्सा, तलबला उठे, क्रोध में आक्रोश उठे, बोले तू गुरु है या मैं गुरु हूं? तू तो मेरा शिष्य है, चल भाग यहां से। शिष्य होशियार था, तर्कशील था, दलील बात करता है, मनन चिंतन करता, वो कह रहा था आपने गलती की, आपने हिंसा की, तो आपको स्वाभाविक है आपको अपने हृदय मन तन के जो बोझ है हिंसा का, उसके लिए प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, प्रयासित करना पड़ेगा। गुरु बोले आओ देखा, डंडे लेके उसको पीछे मार रहे थे, आगे चल रहे थे, शिष्य आगे गुरु पीछे। जंगल की ओर चले, अचानक बड़ा खंबा आया, गुरु को दिखाई धड़ाम से, खंबे के साथ गुरु अथड़ा ना हुआ, मेरे हुआ, इतने स्पीड थी, इतनी गति थी, गुरु तुरंत ढेर हो गए, मूर्छा हो गए। थोड़े समय के बाद गुरु मरे। कहने का तत्व अपने अपराध को जो स्वीकार करता है वो ही सत्यदर्शी है। सच्चाई कड़वी होती है और उसका फल अंतिम मीठा मिलता है। सत्य प्रारंभ से कड़वा लगता है, चाहे कितना भी हो। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, झूठ बार बार बोलना पड़ता है। झूठ प्रारंभ में अच्छा लगता है, अंतिम में वही झूठ आपको नरक के गार में फांसी का फंदा ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर आप सत्य बोलोगे तो समझ लो आप परमात्मा के नजदीक हो, उनके रहमो करम पे चलो।
आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सत्यमेव जयते। मनन करें, चिंतन करें, अगर गलत है तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुंदर।